इक्वल टू 5, 6, 7, ठीक है। तो कह रहा है देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, तो उससे सबसे पहले मैं डेफिनेशन में जो रिलेशन क्या होगा ना, तो व्हाट यू नो अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ओके, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसका क्या होता है, सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये होता है या तो इसके बराबर हो सकता है या तो इससे ये लेस हो सकता है, यही डेफिनेशन होती है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, तो मतलब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज एन आर, फाइंड करो, ठीक है। एन आर मतलब कह रहा है एन ए क्रॉस बी क्या करो, फाइंड करो, ठीक, कितने होंगे, ओके। नंबर ऑफ रिलेशन मतलब समझ गए, मतलब कह रहा रिलेशन जो ए क्रॉस बी सेट बनता है, जो ए क्रॉस बी सेट बनता है उसकी कार्डिनलिटी फाइंड करो, ठीक है। तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, जल्दी देख बताओ। ए की देखो तुम्हें पता है, क्योंकि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एन ए क्रॉस एन बी। तो कुणाल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, 4, you write here 4 and there is a 3, 4 3 are 12, okay, this is a 12. So here what will you get, and r is equal to 12. This is, what is this, this is कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन, इट मींस इतने ढेर सारे यहाँ पास क्या होंगे, एलिमेंट होंगे इसमें कह रहा है अब ए से बी के बीच कितने रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है, ए से बी के बीच कितने रिलेशन बन रहे हैं, तुम्हें पता कुणाल, क्योंकि मान लो बन रहा है आपका, मान लो ए क्रॉस बी कितना आएगा, इस तरह करके आपका कुछ 12 करके बनेगा, जैसे 12 क्या बनेगा आपका 1,5, अगला क्या बनेगा 1,6, अगला क्या बनेगा 1,7, इस तरह बनेगा, यस, और आपका 12 बनेगा सर। तो कह रहा है कि इस रिलेशन क्या होंगे, ए से बी के बीच कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं इसके जो है सबसेट निकाल लेंगे, सबसेट, तो किसी सेट में कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर n, ओके, यस, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट इन अ सेट, इन अ सेट, तो नीचे नहीं आ रहा होगा, याद रखिए नंबर ऑफ सबसेट ना, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो क्या होता फार्मूला 2 की पावर n, अगर उसमें तो कितने एलिमेंट है इसमें, ए क्रॉस बी या आर में 12, तो 2 की पावर 12, ठीक है, 2 की पावर 12 हो गए, तो यही निकलेगा आपका क्या, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, नोट करो इसको, तो आपने देखा है इफ फाई इज अ नल सेट, फाई क्या सेट है, नल सेट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, if no any element है ना, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है, नो एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट, एक भी एलिमेंट किसी सेट में नहीं, तो वही सेट कहलाता है आपका नल सेट, नल सेट, और इसको नोट करते हैं फाई से, किससे, फाई से, ठीक है। ये एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। अब लिखा है देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखो नियम पूछा गया है, तो यहाँ पास 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहा है कौन सही है, पहला कह रहा है फाई इक्वल टू 0, तुम्हें बताया गया है कि 0 क्या है, एक एलिमेंट है, 0 क्या है, एलिमेंट है, और ये क्या है, सेट है, तो इस तरह लिखना ही बेकार है, मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता, आप एक सेट की कंपैरिजन एक एलिमेंट से नहीं कर सकते, समझ में बात नहीं। सेकंड नंबर दिया है 5, अब देखो इसको सेट के फॉर्म में लिखा है, लेकिन इस सेट में क्या रखा है, 0 नामक एक एलिमेंट रखा है, और ये कैसा है, 5 क्या सेट होता है, नल सेट, ठीक है, हाँ, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नो एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं रहता इसमें, जबकि यहाँ एलिमेंट क्या है 0, तो ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि ये क्या होता है, नल सेट होता है, पता है क्या ना, ये एम्प्टी सेट, क्या बोलते हैं इसको, नल सेट या एम्प्टी सेट के नाम होते हैं, वाइड सेट, ढेर सारे नाम होते हैं, ठीक है, और डिवाइड होता है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एम्प्टी सेट नल पर ज्यादा प्रचलित है, तो ये सारे होते हैं। तो यहाँ पास 0 चूंकि एक एलिमेंट है, तो ऑन दिस बेसिस वी कांट से दैट इज नॉट अ नल सेट। नाउ नेक्स्ट इज फाई इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट फाई दिया, इसका मतलब ये हुआ, तुम्हें बताया गया था ये किसका प्रतीक होता है, बताओ, सिंगलटन सेट का, सिंगलटन सेट का, तो इट कह रहा बराबर है, कभी नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है, उसका नाम होता है फाई, तो इज इट राइट, नो, ये भी गलत है आपका। लास्ट में यार फाई इक्वल टू ब्रैकेट में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पास इस सेट में कुछ भी नहीं है, नो एनी एलिमेंट इज हियर, नो एनी एलिमेंट इज हियर, so it shows that it is a null set, that is equal to 5, so it is correct.
A set contains, ठीक है, a set contains n elements, कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, then the power set contains, तो कह रहा है कि पावर सेट होगा जो उस सेट का जो पावर सेट होगा, ठीक है, पावर सेट को हम किसी सेट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, तो जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जान लें कि पावर सेट क्या होता है। देखो पावर सेट का होता है, पावर सेट इस मान पावर सेट किसी सेट के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। मान लो कोई सेट ए था, हम यहाँ पास लिखते हैं कोई सेट मान लो ए है, ठीक है, तो ए सेट के सबसेट से, ए सेट के सबसेट से, क्या बोल रहा हूँ, ए सेट के सबसेट से जो सेट बनेगा, जो सेट बनेगा, ये लिख दिया किनारे में थोड़ा, बनेगा वही कहलाता है आपका पावर सेट, पावर सेट, ठीक है। तो पुनः इसको इस तरह लिखते हैं पी ए, ठीक है, नोट करते हैं, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ किसी सेट में, मान लो यहाँ पास, तो मैं इसको पावर सेट की डेफिनेशन फिर से यहाँ पास एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लो जो है ए कोई सेट है, ए कोई सेट, ठीक है, और उसमें हम मान ले रहे हैं कि देयर आर n एलिमेंट्स, ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी कार्डिनलिटी है, इसको ऐसे लिखा जाए या बोल दिया जाए भैया इसकी जो आपका कार्डिनलिटी है n ए बराबर वो m है, मतलब इस सेट A में n एलिमेंट्स हैं। तो कुणाल बोलो इसमें कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट एक होगा, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, सूत्र नहीं देगा, यस सर, 2 की पावर n। तो अब इस सेट A में जो सबसेट होंगे वो 2 की पावर n होंगे, और तुम्हें क्या पता है कि जो पावर सबसेट होता है, पावर सेट जो पावर सेट होता है वो किसी सेट के सब सेटों से बना सेट होता है। तो कितने सबसेट है, 2 की पावर n। तो यहाँ जो बनेगा सेट वो इसमें वही एलिमेंट रहेंगे, ए के सारे सबसेट रहेंगे, तो ए में कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n। तो बोलो इसमें कितने सेट एलिमेंट होंगे पी ए में, पावर ऑफ ना पावर सेट में कितने होंगे आपके 2 की पावर n होंगे, क्योंकि भैया इसके सबसेट्स तो बना है और इसके 2 की पावर n सबसेट है, और उन्हीं एलिमेंट से बना, तो कितने एलिमेंट हुए 2 की पावर n। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पास, 2 की पावर n एलिमेंट्स, डी का, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। पावर सेट, ठीक है, तो देखो आप पावर सेट क्या होता है। पावर सेट को हम किसी सेट के रिस्पेक्ट बोलते हैं, किसी सेट के रिस्पेक्ट में, किसी सेट के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको बोलने के लिए आपको अलग से एक सेट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैं तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लें क्या होती है, ठीक है। a set of subset of a set is called power set, is called power set। हिंदी में इसको बोलते हैं घात समुच्चय, क्या बोलते हैं इसको, घात समुच्चय। तो परिभाषा इसकी क्या लिखी देखिए पहले, a set of subset, ये किसका सेट है, ये किसका सेट है, सबसेटों का सेट है, ठीक है। तो पहली बात ये सेट है, मतलब ये पावर सेट क्या है, एक सेट जानते हो सेट है, हाँ। अब किसका सेट है, सबसेटों का सेट है, सबसेट्स का सेट, हाँ सबसेट्स का सेट है, सबसेट्स का। और ये सबसेट्स किसके सेट है, सबसेट्स किसके सब जो है ये किसके हैं, ये सबसेट जो है सबसेट्स जो है किसके हैं, तो ये ए समुच्चय के, ए समुच्चय के, मान लो हम कोई समुच्चय हमारे दिमाग में है ए, तो ए समुच्चय के सबसेटों का जो समुच्चय है, क्या बोलो ध्यान सुनना, जो समुच्चय ए है उसके सबसेटों का जो समुच्चय है वही आपका लाएगा घात समुच्चय, यानी पावर सेट। वही डेफिनेशन लिखिए आप देखेंगे, a set of subset of a set is called power set। नहीं समझ में आता, एग्जांपल देख रहे हैं कैसे, जैसे मैं क्या दूं, a = आपका दिया है 1,2 ये, ठीक है। तो पुनः हमसे बोला जाए कि यहाँ पास इसमें कितने सबसेट हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे ना सबसेट्स ऑफ ए ना, तो आप एक क्या बोलोगे, एक 1 हो जाएगा ना, एक कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 2 हो जाएगा ना, और एक क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, एक 1,2 हो जाएगा, और एक 5, एक क्या हो जाएगा आपका 5, 4 हो गए। और सूत्र भी जाते हो 2 की पावर n से हम इसके सब नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे, 4 होंगे तो 1 2 3 4 निकल आएगा ना। तो इनसे जो व्हाट आई एम सेइंग, इनसे जो
आपका सेट बनेगा, इनसे जो क्या बनेगा सेट, उसी को मैं इस तरह लिखूंगा पीए, इसको पावर सेट को डिनोट करते हैं पीए से, इसका मतलब होगा ए सेट का पावर सेट, ए सेट का पावर सेट। तो क्या हो जाएगा कुणाल, लिख देंगे 5 1 2 इस तरह 1 2 और ऐसे बंद कर देंगे। तो ये निकल आया आपका, क्या निकल आया पावर सेट। पावर सेट समझ आ गया। फिर से डेफिनेशन देख लो, पावर सेट, सॉरी पावर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ सबसेट, मतलब सबसेटों का सेट होता है। और ये सबसेट किसके होते हैं, अ सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट समझिए, अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी सेट के सबसेटों का सेट, किसी सेट के सबसेटों का सेट पावर सेट होता है। डिनोट किससे करते हैं इसको, पीए से। मान लो ए के सबसेटों से बनाया तो पीए से, मान लो तुम्हारे पास कोई बी सेट था और तुमने उसका पावर सेट बनाया तो लिख दोगे पीबी से। तो इस तरह डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये रहा। और नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके पहले वाले क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप जानते हो कि इसमें 2 की पावर n क्या है, इसके सबसेट होंगे, 2 की पावर n इसके सबसेट होंगे, और वही सारे सबसेट इसके एलिमेंट होंगे। तो 2 की पावर n किसी भी पावर, कोई भी आपका पावर सेट है, ठीक है, अगर जिसका वो पावर सेट है, अगर उसमें n एलिमेंट थे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। अगर इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, तो मान लो, चलो ठीक समझा रहा हूं क्वेश्चन, थोड़ा इग्नोर नहीं करोगे, इस नोट कर लो तो आगे देख रहे हैं इस पे, ठीक है। क्या क्या चल रहा है, पावर सेट, ठीक है। तो देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को हम किसी सेट के रिस्पेक्ट बोलते हैं, किसी सेट के रिस्पेक्ट में, किसी सेट के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में, मतलब इसको बोलने के लिए आपको अलग से एक सेट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैं तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लें क्या होती है, ठीक है। A set of subset of a set is called power set, is called power set। हिंदी में इसको बोलते हैं घात समुच्चय, क्या बोलते हैं इसको, घात समुच्चय। तो परिभाषा इसकी क्या लिखी देखें पहले, a set of subset, ये किसका सेट है, ये किसका सेट है, सबसेटों का सेट है, ठीक है। तो पहली बात ये सेट है, मतलब ये पावर सेट क्या है, एक सेट जानते हो सेट है, हाँ। अब किसका सेट है, सबसेटों का सेट है, सबसेट्स का सेट, हाँ सबसेट्स का सेट है, सबसेट्स का। और ये सबसेट्स किसके सेट है, सबसेट्स किसके सब ये जो है ये किसके हैं, ये सबसेट जो है, सबसेट्स जो है किसके हैं, तो ये ए समुच्चय के, ए समुच्चय के, मान लो हम कोई समुच्चय हमारे दिमाग में है ए, तो ए समुच्चय के सबसेटों का जो समुच्चय है, क्या बोलो ध्यान सुनना, जो समुच्चय ए है उसके सबसेटों का जो समुच्चय है वही आपका लाएगा घात समुच्चय, यानी पावर सेट। वही डेफिनेशन लिखिए आप देखेंगे, अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। नहीं समझ में तो एग्जांपल देख रहे हैं कैसे, जैसे मैं क्या दूं, a आपका दिया है 1, 2, ये ठीक है। तो कुछ हमसे समझ आया कि यहाँ पास इसके इसमें कितने सबसेट हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे ना सबसेट्स ऑफ ए ना, तो आप एक क्या बोलोगे, एक 1 हो जाएगा ना, एक कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 2 हो जाएगा ना, और एक क्या हो जाएगा, 1, 2 एक 1, 2 हो जाएगा, और एक 5, एक क्या हो जाएगा आपका 5, 4 हो गए। और सूत्र भी जाते हो 2 की पावर n से हम इसके साथ नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे, 4 हो गए तो 1 2 3 4 निकल आएगा ना। तो इनसे जो व्हाट आई एम सेइंग, इनसे जो आपका सेट बनेगा, इनसे जो क्या बनेगा सेट, उसी को मैं इस तरह लिखूंगा पीए, इसको पावर सेट को डिनोट करते हैं पीए से, इसका मतलब होगा ए सेट का पावर सेट, ए सेट का पावर सेट। तो क्या हो जाएगा कुणाल, लिख देंगे 5 1 2 इस तरह 1 2 और ऐसे बंद कर देंगे। तो ये निकल आया आपका, क्या निकल आया पावर सेट। पावर सेट समझ आएगा। फिर से डेफिनेशन देख लो, पावर सेट, सॉरी पावर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ सबसेट, मतलब सबसेटों का सेट होता है। और ये सबसेट किसके होते हैं, अ सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट समझिए, अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी सेट के सबसेटों का सेट, किसी सेट के सबसेटों का सेट पावर सेट होता है। डिनोट किससे करते हैं इसको, पीए से। मान लो ए के सबसेटों से बनाया तो पीए से, मान लो तुम्हारे पास कोई बी सेट था और तुमने उसका पावर सेट बनाया तो लिख दोगे पीबी से। तो इस तरह डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये रहा। और नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके पहले वाले क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप जानते हो कि इसमें 2 की पावर n क्या है,
इसके सबसेट होंगे, 2 की पावर n इसके सबसेट होंगे और वही सारे सबसेट इसके एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर n किसी भी पावर, कोई भी आपका पावर सेट है, ठीक है, अगर जिसका वो पावर सेट है, अगर उसमें n एलिमेंट थे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। अगर इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, तो मान लो, चलो ठीक समझा रहा हूं कुछ, पूरा इस नोट नहीं करोगे, इस नोट कर लो तो आगे देखेंगे इस पे ना। तो उसको और एग्जांपल से समझ लें। मान लो कोई सेट आपका b है, कोई सेट आपका b है, और मैं कह दिया इसकी जो है कार्डिनलिटी एंड b इक्वल टू दिया है आपका 3, कितना है 3, तो मैं तुमसे पूछ लूंगा इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, बोलो नंबर ऑफ सबसेट, जल्दी बोलो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, और n का मान कितना दे रखा है 3 ना, तो 2 की पावर 3, 2 to the 4 to that। तो अब तुमसे अगर कोई पूछ लेता कि बताओ सेट B से अगर कोई पावर सेट बनाया गया है, सेट B से अगर कोई पावर सेट बनाया गया है तो उसका क्या नाम होगा, PB। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं ना, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं बताओ, इस एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है बताओ, 2 की पावर n, वही वाला मतलब 8, कितना था यहाँ 20 बनाया तो B में कितने थे 8 थे, तो यहाँ पे कितने होंगे 8 एलिमेंट्स होंगे इसमें, ये बन गया। और एग्जांपल देख लो, जैसे मैं कह दूं कोई एलिमेंट आपका सॉरी कोई सेट यहाँ पास C है, कोई सेट क्या है C, और उसकी कार्डिनलिटी दे रखा है NC मान ले रहे हैं 5, NC 5, तुम बताओ मुझे यहाँ पास जल्दी से, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, यस सर, और 2 की पावर n की वैल्यू कितना दिया 5, तो 2 की पावर 5 लिख दोगे, और 2 की पावर मतलब 5 32 हो जाएगा। तो अब ये 30, अगर मैं कह दूं अगर इस सेट से कोई पावर सेट बनता PC, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कितने होते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि भाई इसमें कितने थे 2 की पावर 5, तो इसी के सबसेट से बना है, तो ये सेट बना है P वाला, तो यहाँ पे तो नहीं 32 एलिमेंट्स इसमें भी होते हैं। एग्जांपल और छोटा सा देख ले रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कोई सेट है आपका यानी उसमें 1 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है 1, एक कोई सेट है और उसकी कार्डिनलिटी 1 है, तो Na 1 दिया है और उनसे पूछ दिया कि बताओ Pa कितना होगा, ठीक है, Pa नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि इसमें Pa में कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो तुमसे एलिमेंट्स पूछेगा यहाँ पास, ठीक है, ये इतना दिया है, तो पता है इसके इसमें जितने सबसेट होंगे, ठीक है, उनकी जो नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, इसके एलिमेंट्स के बराबर होंगे, तो यहाँ पास नंबर ऑफ सबसेट कितना निकलेगा 2 की पावर n का मान 1 या 2 होगा, तो इस वाले सेट में, ठीक है, इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 होंगे, क्या समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पास कह रहा है if a equal to a, b, c then what is the number of प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो पहले हम जान लें सबसेट क्या होता है, सबसेट जानते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, ठीक है, पहले हम जानेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जान लेंगे, प्रॉपर सबसेट क्या होता है तो तुरंत हम बता देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो किसी सेट में, ठीक है, देखो मान लो कोई सेट है, सपोज ये कोई सेट है, ठीक है, तो तुम्हें बताया गया है कि इसमें कितने आपके एलिमेंट्स होते हैं, मान लो हम मान ले रहे हैं, होते नहीं, मान लेते हैं n, कितने इसमें n, तो इसमें वो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, बोले तो नंबर ऑफ सबसेट ना, तो कितना है 2 की पावर n ना, अब कह रहा है 2 की पावर n इसमें सबसेट्स होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे सेट होंगे जो इसके 2 की पावर ऐसे सेट होंगे जो इसके क्या बनेंगे सबसेट बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे, ठीक, तो इसके सबसेट कितने 2 की पावर n, मतलब इस सेट के एलिमेंट जो सबसेट बन रहे हैं वो कितने 2 की पावर n, तो बताया गया है कि एट लीस्ट वन एलिमेंट शुड नॉट बी कॉमन, हाँ वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे अपन एक एलिमेंट एक वही घटा देंगे, जितने हैं उसमें से कम कर देंगे। तुमसे कोई पूछ देगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, n का मान कितना है पास 3 है, हाँ, तो ये किसका होगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये याद रखना नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, हाँ, ऑफ अ सेट containing n एलिमेंट्स, मतलब ए सेट है जो n एलिमेंट कंटेन करता है, तो उसमें आप सबसेट का सूत्र जानते हैं 2 की पावर n, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n -1,
तो कुणाल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 minus 1 is equal to 7, so it will be right option C, that's all। तो कुणाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ष 2017 में पूछा गया था, ठीक है, और आपको देख के इससे डरना नहीं है, इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डीपली, ठीक है। देखो लिखा है इफ इज इक्वल टू ई कोई यूनिवर्सल सेट है, लिखा है यहाँ पास कह रहा है इफ ई इज अ यूनिवर्सल सेट, मान लो ई कोई यूनिवर्सल सेट है और रिलेशन दिया है कि ए इज इक्वल टू बी यूनियन सी, तो कह रहा है देन द सेट, ये सेट का नाम लिखा है ई माइनस सी माइनस ऐसा करके लिख रखा है लंबा सा, इज सेम एज द सेट, कह रहा है ये जो है ये किसके इक्वल होगा, तो देखने से इसमें डरना नहीं है, बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पास हम थोड़ा यूनिवर्सल सेट की कुछ प्रॉपर्टीज जान लें। देखो मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और अगर इसमें से हम कोई सेट हटा रहे हैं, मान लो इसका, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट, तो इसका मतलब ये होता है e माइनस ए का कि e का वह पार्ट जो a में ना हो, तो दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ a, दैट इज नोटेड बाय ac, ओके। सो यहां क्या बन जाएगा, एक ac मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट a। अब जब ये दोनों आ जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा e माइनस ए टू द पावर c, अब इसको इधर भेजो तो उधर हो जाएगा ना, ये प्रॉपर्टी है, याद रखना, ये देखो, तो e इसके बराबर कितना हो जाएगा, फिर a मिलेगा, और e माइनस a फिर यहाँ पास कितना हो जाएगा बोलो, फिर a की पावर c हो जाएगा, फिर e माइनस a टू द पावर c, फिर से क्या बन जाएगा यहाँ पास a बन जाएगा, फिर e माइनस a फिर क्या बन जाएगा a की पावर c, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला a की पावर c। इसको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कैसे आया। पहली बात तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सल सेट में से कोई सेट को हटा सबट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, उस सेट का कंप्लीमेंट मिलेगा, a है तो a का कंप्लीमेंट मिलेगा, या किसी यूनिवर्सल सेट में से आप सबट्रैक्ट कर रहे हो किसी सेट के कंप्लीमेंट को तो वही सेट मिल जाएगा। क्लियर बात इतनी, ये प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए आपको, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। ये प्रॉपर्टी नहीं याद तो क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं इस बात को फिर से आपको समझा दे रहा हूं। देखो यहां पास ऐसे लिखा गया है e, ऐसे लिखा गया है ऐसे। अब बताओ e माइनस किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अब तो यहाँ पास पूरे क्या आ जाएगा, जल्दी से पूरे पर क्या लिख जाएगा, a टू द पावर c, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट a। अब यहाँ ये लिख, इसकी जगह ये लिख दिया तो e माइनस a की जगह क्या लिख जाएगा a, तो इस पूरे जगह क्या लिख जाएगा a। अब देखो फिर से तुम्हें e माइनस a लिखने लगा, तो इन दोनों जगह क्या लिख जाएगा बताओ जल्दी से, a टू द पावर c। अब ये दो फिर दिखने लगे, वही वाली प्रॉपर्टी e माइनस a टू द पावर c इक्वल टू a, तो मतलब इनकी जगह क्या लिखा जाएगा a। अब फिर से वही e माइनस a लिखने लगे तो वहां पास क्या लिखा a टू द पावर c, यस, तो यहां पास क्या लिखेंगे a टू द पावर c, सॉरी a टू ना, बार-बार मैं लिख रहा हूं a टू द पावर c, राइट। तो a टू द पावर c है, मतलब ये इतने जो कहानी लिख रहा था इसका छोटा सा मतलब था a टू द पावर c। इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट a। कंप्लीमेंट ऑफ सेट a का मतलब ये होगा कि एक होगा a के वे सारे, मतलब किसी यूनिवर्सल सेट के वे सारे पार्ट जो a सेट में ना हो, बस, ठीक है। इसका मतलब जानते हो वही होगा। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन यहाँ पास हमें इसका क्या मिल गया, कितना मिला था, एक पावर से a टू द पावर c, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट a, कंप्लीमेंट ऑफ सेट a। इस ये कहां से आया था फिर भी देख लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी a टू द पावर c हो जाएगा ना, फिर e माइनस a टू द पावर c प्रॉपर्टी पीछे लिख चुका हूं, कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अब ये दोनों मिल जाएंगे, ये e माइनस a, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा a टू द पावर c, फिर e माइनस a टू द पावर c इक्वल टू कितना हो जाएगा a, फिर अब ये मिल जाएगा e माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा a टू द पावर c, तो मतलब इसके बराबर a टू द पावर c। अब आगे देख रहे हैं कि a टू द पावर c जो है इसमें से किसके बराबर, बस, ठीक है, ये सिंपल बिल्कुल हो गया। तो अब देख रहे हैं इसको, यहां पास लिखा है a इज इक्वल टू b यूनियन c, मेरा जो a है वो b यूनियन c के क्या है, आपके इक्वल है। तो यहां पास ये b यूनियन c मान रहे हैं, ठीक है। हम मान रहे हैं कि ये b यूनियन c है जो ये, ठीक है, यही पूरा ये है, तो b यूनियन c कितना हो जाएगा आपका, ये
यहाँ पर क्या है आपको मान लो बी यूनियन सी। ओके, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये बी है और ये क्या आपका सी। ठीक है, वेन डायग्राम के मेथड से। तो कह रहा है ए टू द पावर सी मतलब क्या होगा, ये वाले पार्ट होंगे सारे, ये वाले सारे पार्ट होंगे, ये ब्लैक वाले, जो ये ए ही तो है, बी यूनियन सी इज ए, तो ए टू द पावर सी यही वाले पार्ट होंगे। ये जो ब्लैक से मैं क्या कर रहा हूँ, ये डार्क कर रहा हूँ, ये भाग में जाऊँ, छाया का साइन क्लिक कर दूँ, तो ये जो पार्ट है वो क्या है आपका ए टू द पावर सी। ठीक है, तो इसको बी के फॉर्म में लिखवा रहा है, इस यहाँ तो हम दिखा दिए, लेकिन कह रहा है बी और सी के फॉर्म में इसको किस तरह लिखेंगे, इस बात को हम बी और सी के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे अगर ये रिलेशन हो a इक्वल टू बी यूनियन सी। तो हम यहाँ पास देखेंगे, कह रहा है बी यूनियन सी, क्या बी यूनियन सी ए टू द पावर सी के इक्वल है? यार तो ये है वो तो वो है, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, वेरी। अब कह रहा बी टू द पावर, ये इसका मतलब होगा कि बी का कंप्लीमेंट, बी के कंप्लीमेंट और सी के कंप्लीमेंट उनका इंटरसेक्शन, बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, पूरा होगा बी का कंप्लीमेंट, जानते हो उसको लिखना पड़ेगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। मान लो यहाँ पास बी है और यहाँ पास आपका ये सी है, तो बी का कंप्लीमेंट मान लो ये इस तरह क्लियर कर देना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा ना, और कह रहा सी का कंप्लीमेंट, तो सी को छोड़ के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आपको कॉमन दिख रहा है? नो। तो दो राइट, अब पहले इन दोनों छोड़ दें, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है क्योंकि चांसेस लग रहे हैं, लेकिन ये दो गलत है। बी इंटरसेक्शन से बी और सी में जो कॉमन हो वो ए टू द पावर सी के बराबर कहाँ से होगा भाई, तो इट इज रॉन्ग। तो या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो कह रहा है अगर हम बी टू द जो बी का पावर कंप्लीमेंट ऑफ बी यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सी, तो कंप्लीमेंट ऑफ बी का मतलब होगा कि बी को छोड़ के सारा पार्ट, और कंप्लीमेंट ऑफ सेट जो है सी को छोड़ के कंप्लीमेंट ऑफ सी का मतलब होगा सारा पार्ट, है ना। तो सारे पार्ट में क्या क्या ले लेगा, ये बनाएगा आपका बी को छोड़ के पूरा रंग कर लेगा, वो हो जाएगा, और सी को छोड़ के तो उसको मिला देगा। और इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका जो है बी कंप्लीमेंट ऑफ बी जो होगा वो क्या करेगा, इसको वैल्यू मान कर रहे हो, इसको यहाँ वैल्यू मान कर रहे हैं फालतू, इसमें बहुत लंबा खींच जा रहा है ना इसमें। आप मान लो सीधा सा a इक्वल टू कुछ मान लो, a इक्वल टू मान लो 1, 2, 3, सिंपल मेथड से ट्रिक समझ लो, और b इक्वल टू मान लो आपका 2 मान लो, और c इक्वल टू मान लो 1, 3, कोई दिक्कत नहीं होगी ना यहाँ पास। तो यहाँ पास कह रहा है, और अपन e इक्वल टू कुछ दूसरा मान, e इक्वल टू मान ले रहे हैं आपका, कितना मान ले बोलो 1, 2, 3, 4 इस तरह मान ले। तो ऑप्शन है देखो b टू द पावर c, इसका मतलब क्या होगा कि BC का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ, BC का मतलब क्या होगा कि दो छोड़ के जो भी हो सारे 1, 3, 4, और C के पावर C का मतलब कितना होगा, 1, 3 को छोड़ सारे ना 2, 4। तो कह रहा है इन दोनों का यूनियन जो है a के पावर, और यहाँ पर बताओ a के पावर C इक्वल टू कितना, ओनली 4 होगा ना। तो अगर इन दोनों में इनको यूनियन करता हूँ तो बहुत बड़ा जा रहा है, तो उस हिसाब से सीधा सीधा ये वाला आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और ये गलत था, अभी वेन डायग्राम कर दिया, बाकी आप देख लो बी और सी को यूनियन करोगे तो ए की पावर सी बराबर नहीं होगी, तो ये भी गलत है, और ये सही, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ये बहुत इजी है, आप कोई भी चीज मान के कंडीशन के हिसाब से मान के इजीली सॉल्व कर सकते हो।